क्या परफ्यूम बनाते टाइम पर या कोई नई खुशबू डेवलप करते टाइम पर आपको कभी ऐसा लगा कि आपने कुछ ही देर के बाद आपकी नाक ने काम करना बंद कर दिया है? कुछ देर पहले जो सेंट आपकी नोज में बिल्कुल क्लियर था, अब वो एक ब्लर बन चुका है और उसे अब एडजस्ट करने जाओ तो वो और बिगड़ जाता है, जबकि वो पहले से ही परफेक्ट बन चुका था। कभी खुद को समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता, और 5 मिनट के बाद जब वो फ्रेग्रेंस महसूस नहीं होती, पर कुछ देर के बाद आप दूसरों से मिलते हो तो दूसरों को वो फ्रेग्रेंस महसूस होती है, आपको नहीं। ऐसा क्यों होता है? या फिर आप अगर एक परफ्यूम मेकर नहीं हो, परफ्यूम यूज़र हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि परफ्यूम आप यूज़ करते हो, 5, 10, 15 मिनट के बाद में आपको लगता है कि वो परफ्यूम की लॉन्जेविटी नहीं है, पर 2, 4 घंटे 5 घंटे बाद अगर आप किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हो या मिलते हो किसी से, तो लोग नोटिस करते हैं कि आपके पास से अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, पर आपको नहीं लग रही होती। तो ये सारी साइंस है, ये कोई उस परफ्यूम के अंदर की खराबी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम से अगर आप उभर गए, निकल गए, तो आप अच्छे से सेंट को बना पाओगे, उसे फील कर पाओगे, और जब आप ऐसा कर पाओगे तो आप अपने बिजनेस के अंदर भी एक अच्छी परफ्यूम को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, और खुद भी जो परफ्यूम यूज करोगे उसका भी एक पूरा फुल फ्लेज एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले एक कोट समझ लो कि आपकी नोज वीक होती है पर आपका माइंड बहुत ही स्मार्ट होता है। ओला फैक्ट्री अडेप्टेशन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जो स्मेल कंटिन्यू आपकी नोज में आ रही होती है, आपका माइंड उसे एक बैकग्राउंड नॉइस टाइप का बना देता है। जैसे कि बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही हो, वो उसे उठा करके वहां पे डाल देता है। अगर कंटिन्यू नोज आपकी वो चीज फील करती रहेगी तो कुछ देर बाद जो खुशबू अभी आपको लग रही है, हो सकता है वो खुशबू आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ, वो आपको खराब लगे और आपके माइंड में एक इरिटेशन पैदा कर दे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हर एक घर की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, अगर आप उसे फील करना चाहो। जब आप दूसरे के घर में जाते हो तो वहां उनके घर की आप फ्रेग्रेंस को फील कर पाते हो, पर आप अपने घर की फ्रेग्रेंस को क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि नोज के ओला फैक्ट्री रिसेप्टर्स और माइंड की एक स्मार्टनेस उसे बैकग्राउंड में डाल देती है, जो अब आपकी नोज के लिए नोटिसेबल बिल्कुल भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि जब आप फ्रेग्रेंस बनाने बैठते हो तो उसे बार बार स्मेल करते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल फ्लैट लगने लगती है। लगता है आपको कि इस फ्रेग्रेंस में कोई जान नहीं है और ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम परफ्यूम में नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके परसेप्शन में। तो एब्सेंट फटीग कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। कि सपोज करो कि एक परफ्यूम को आप बनाने बैठे हो और वो फ्रेग्रेंस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद स्मेल कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद में आपकी जब नोज फ्लैट हो जाती है तो आप उसके ऊपर सोचते हो और काम करा जाए, क्योंकि वो एक कीड़ा मानता नहीं है। अब आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ बूस्टर सेट करते हो, यानी कि आप परफ्यूम का स्ट्रक्चर तोड़ रहे हो, और जब परफ्यूम का स्ट्रक्चर टूट जाता है तो वो फ्रेग्रेंस वैसे ही खराब हो जाती है। अगले दिन जब आप उसे स्मेल करते हो तो वो आपको और ज्यादा खराब लगती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर तोड़ चुके हो, उसका पिरामिड टूट चुका है। अब नेक्स्ट डे आप उसके ऊपर और काम करते हो, वो और दिन पर दिन खराब होती जाती है और चीजें फिर बन नहीं पाती। आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के चीजों को हटा देते हो और फिर कंफ्यूजन में इधर उधर नई नई चीजों को ढूंढने लग जाते हो। सबसे पहले एक साइन समझो, ओला फैक्ट्री पैलेट को समझो। देखो, एक बहुत बड़ा मिथ है, सबसे पहले उस मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। वो है कॉफी बीन्स। कि आप कोई भी फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हो, उसके बाद कॉफी बीन्स को स्मेल कर लोगे तो आपकी नोज रीसेट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। कॉफी बीन्स वो काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप उस क्वेश्चन का आंसर ना दे करके मुझे कोई और बात में इंटरप्ट कर दो, दूसरी बात कहीं और मोड़ दो, यानी कि बात काट करके आपने दूसरी बात कर दी और आप मेरे ध्यान को भटका दे रहे हो। तो बस यही है कि आपकी नोज को थोड़ी देर के लिए कॉफी बीन भटका देता है पर रीसेट नहीं करता। इससे आप फ्रेग्रेंस की वो क्वालिटी, वो प्रोफाइल को फील दोबारा से नहीं कर पाओगे जो रीसेट होने बाद होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप अपनी लैब में बैठ के काम कर रहे हो या अपने घर पर बना रहे हो, आपकी नोज लग रहा है आपको फ्लैट हो गई है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां से उठ करके अलग चले जाओ, बाहर के एनवायरनमेंट में चले जाओ, थोड़ा पार्क में चले जाओ, थोड़ा नेचर के पास चले जाओ, थोड़ा सा बाहर होकर के आओ 5, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद वापस से आकर के फिर उस चीज को ट्राई करके देखो। अगर तब भी आपको वही चीज लगती है कि हाँ ये सही नहीं बनी है, तो उस दिन के लिए एटलीस्ट उस चीज को छोड़ दो, उस जगह से दूर रहो,
नेक्स्ट डे उसे फिर से ट्राई करके देखो, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ हो रही है, मेरे नोज रिसेप्टर्स में या फिर इस फ्रेगनेंस के अंदर। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल वे है किसी भी फ्रेगनेंस को बनाने का, चाहे आप इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस बना रहे हो या फिर नया फॉर्मूला खुद से डेवलप कर रहे हो। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं सर अतर में लॉन्जिविटी नहीं आ रही है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि अतर के अंदर बेस नोट के अंदर कुछ इतने हैवी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है जो आपको 24 घंटे तक की फील हो जाते हैं, तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी है, पर अतर के अंदर बहुत बार वो ही मॉलिक्यूल्स वो आपको पसंद आ रहे हैं उसकी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से, पर हर एक को पसंद नहीं होता। 100 में से 65% लोगों को उतनी हैवी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं होती। तो अगर अपने ब्रांड के अंदर आप ये चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मार्केट का 65% पब्लिक आपकी फ्रेग्रेंस को पसंद नहीं करेगी। हालांकि जिसकी लॉन्जिविटी आपको कम लग रही होती है उसकी भी लॉन्जिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको दूसरे लोग बताते हैं कि हाँ इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, जबकि आपको लग रहा होता है कि इसकी फ्रेग्रेंस तो 2 घंटे पहले ख़त्म हो चुकी है, पर नहीं होती। इस बात को समझो, वो आपकी नोज को फ्लैट कर चुकी है। और एक बहुत बड़ी गलती, अगर आप फ्रेग्रेंस मेकिंग में हो, फ्रेग्रेंस बनाते हो या अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, खुद से सीख करके करना चाहते हो, बड़े परफ्यूमर्स को हायर नहीं करना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी फ्रेग्रेंस को आपको लेकर के देर तक स्मेल नहीं करना है। आपने यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोगों को बनाते देखा होगा, परफ्यूमर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा जैसे ये बीकर लिया ऐसे करके स्मेल करते हैं, जैसे कि कैमरे का शटर होता है, एक बार फौरन 1 सेकंड से भी कम टाइम लेता है और क्लिक करके खत्म काम। उसी तरह से इस तरह से कुछ फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं, ना कि ये लेकर के देर तक इसके अंदर स्मेल करते रहें। तो इस तरह से स्मेल करने की जो टेक्निक है वो यही है कि बस मुझे एक हल्की सी फील आनी चाहिए और उसी फील के अंदर मुझे समझना है, ना कि जोर से मुझे स्मेल करना है। जोर से अगर मैं स्मेल करूंगा तो मेरे नोज के जो ओला रिसेप्टर्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे और उसके बाद वो फ्रेग्रेंस मुझे समझ नहीं आएगी, और हो सकता है कि मैं इसी कंफ्यूजन में अपनी फ्रेग्रेंस को बर्बाद कर दूं, खराब कर दूं, एक्स्ट्रा उसके ऊपर काम करके। अब इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं कि सही फ्रेग्रेंस ना आ पाना। पहला रीजन है सही से नींद ना आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपकी नोज के स्मोकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें नोज की ओला रिसेप्टर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट देती हैं। इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से भी आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप इसके साथ भी डील करने के लिए कई साल लगाते हो, देते हो, प्रैक्टिस करते हो, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि एक जिम में किया गया वर्कआउट सही टेक्निक के साथ, सही पोस्चर के साथ में किया जाए और डेली किया जाए तो वो रिजल्ट देता है। तो इसी तरह से अगर आप इस तरीके को भी अपना लोगे तो आज नहीं तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी। देखो कुछ भी गलती यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, लोगों की गलती ये है कि कुछ भी बनाया उसका रिजल्ट उन्हें क्विक चाहिए, ठीक है। इसीलिए लोग यहाँ पर दूसरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, उसको मैसेरेट ना करना। प्रॉपर मैसेरेशन के बगैर कोई भी परफ्यूम या कोई भी चीज़ सही आ ही नहीं सकती। अक्सर करके बिगिनर्स सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। डाइल्यूशन, बहुत बार स्ट्रॉन्ग चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं जो ओवर पावर कर जाती हैं और उनकी नोज़ उससे ऐसी फ्लैट होती है कि दोबारा वो फ्रेग्रेंस उनसे सही कभी बन ही नहीं पाती। मेरी इस बात से आपको रिलेट करना है अगर, तो आप एक काम करना, एल्डिहाइड C12MNA, एक बार आप उसको कस के स्मेल, जोर से स्मेल करके देख लेना और फिर आपकी कोई भी परफ्यूम ट्राई करना, ठीक है। ये टेक्निक है, बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक है, इसे यूज करना। इससे होगा ये कि नोज कैसे फटीग होती है वो एक एक चीज आपको माइंड में समझ में आएगी और उसे निकलना कैसे है वो भी थ्योरी आपको समझ में आएगी। क्योंकि जब खुद से चीज़ों को फील करते हैं आप, चाहे कितना एजुकेशन ले लो, चाहे कितनी लर्निंग कर लो, चाहे कितने वीडियोस देख लो, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है वो प्रैक्टिकल ही सिखा के जाती है। वहीं कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको नोज बैकग्राउंड में नहीं डाल पाती, हमारी नाक के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसे बार बार कंटिन्यू स्मेल करते करते इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो फ्रेग्रेंस हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती
मन करता है कि इसे बस निकाले कोई मेरे अंदर से। इसी तरह से अपने किसी भी फ्रेग्रेंस के अंदर 7 to 8% डाइल्यूटेड एम्ब्रोक्सन डाल के देखना, 10% डाइल्यूटेड एम्ब्रोक्सन डाल करके देखना, और फिर उस फ्रेग्रेंस को देखना 15-20 मिनट के बाद में। जब वो फ्रेग्रेंस खत्म होगी, क्योंकि एम्ब्रोक्सन तो वैसे ही जान निकाल देगा, उसके बाद जो केमिकल की फ्रेग्रेंस होगी वो आपको हर थोड़ी देर के बाद में ऐसा फील कराएगी कि बस निकालो इसे, मुझसे हटाओ यहाँ पर से। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन वो आपका माइंड वहाँ पर इसको बैकग्राउंड में नहीं डाल सकता। ये कुछ केमिस्ट्री की साइंस है जिसे समझना मतलब आसान भाषा में आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूलेशन या फॉर्मूले नहीं दूंगा आपको, या पूरी केमिस्ट्री नहीं समझाने बैठा हूँ। केमिस्ट्री क्लास नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात है, इसे समझो। इन चीज़ों से आपकी परफ्यूमरी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो मैं इतनी देर से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, नोज फटीक के बारे में, नोज के फ्लैट हो जाने के बारे में, ये इसको सीखने से आपका फायदा क्या होगा? क्या इस वीडियो का कोई मकसद भी है? या ये चीज़ें आप अगर सीख लोगे तो क्या हो जाएगा, एक अच्छी परफ्यूम बना लोगे, उससे क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिजनेस का एंगल। अगर से ये चीज़ आप सीख लेते हो, इससे ओवरकम कर जाते हो, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रांड के अंदर कौन सी फ्रेग्रेंस लॉन्च करना है, एक फास्ट डिसीजन ले पाओगे। और जो भी परफ्यूम आपका बेस्ट सेलिंग हो या जो भी आप लॉन्च कर रहे हो, उसकी जो एक क्वालिटी है उसको प्रॉपर मेंटेन करना हमेशा के लिए, कि एग्जैक्ट वैसे ही हो। इस काम को प्रॉपर कर पाओगे, कभी भी वो फ्रेग्रेंस चेंज नहीं होगी। और क्लाइंट्स को रिपीट या अपने कस्टमर्स को रिपीट लाने के अंदर या रिपीट लाने के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बिजनेस के अंदर है छोटी चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये सारी चीजें आपको हॉबी से निकाल करके एक प्रोफेशनल परफ्यूमर की तरफ लेके जाती हैं, एक ब्रांड की वैल्यू बढ़ाती हैं। क्योंकि एक बात को समझो, लोग कभी भी परफ्यूम का फॉर्मूला नहीं खरीदते हैं, ना ही परफ्यूम खरीदते हैं। वो कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी खरीदना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी के पीछे ही पैसा खर्च करते हैं, और वो जहां से मिलेगा वहीं पर कस्टमर रिपीट भी आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी। शायद आपने स्किप करके ये वीडियो देखा हो क्योंकि बोरिंग लगा हो, लेकिन अगर बोरिंग समझ के स्किप किया है तो जो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है जाकर के रिपीट से देखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको जल्दी कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा। बहुत बारीक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। यकीन मानो, जब आप प्रोफेशनल वे में काम करोगे तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगी कि तब आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने वो वीडियो पूरी देखी होती और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होता और उसके ऊपर काम करके उससे ओवरकम किया होता। बस ये समझ लो कि इस बिजनेस के अंदर, परफ्यूमरी लाइन के अंदर, अगर आप अपनी नोज को समझ गए हो, उसे कंट्रोल करना सीख गए हो, तो आप समझ लो एक परफ्यूम प्रोफेशनल तरीके से बनाना नहीं, उसे कंट्रोल करना सीख गए हो। किसी भी परफ्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे नई नई वेरिएशन में कन्वर्ट करने में। जो मैं फ्यूजन और इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए लगाता हूँ, उसे करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो लोग नहीं कर पाते जितनी आसानी से मैंने समझाया है, फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी नोज की ट्रेनिंग नहीं हुई। और इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, इसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना। आपको रिजल्ट कुछ ही हफ्तों के बाद दिखने लग जाएगा, और जब रिजल्ट दिखेगा तो आपको इस वीडियो की अहमियत समझ में आएगी, जो अभी के लिए आपको एक बोरिंग वीडियो लग रही होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं रियल लाइफ फॉर्मुलेशंस के साथ में और ज्यादा डीप जाकर के वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में आकर के यस लिखो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा डीप वीडियो बनाने की तरफ में जाऊंगा। क्योंकि परफ्यूमरी एक मैजिक नहीं है, एक आर्ट है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा साइंस है। और जो लोग इस साइंस को समझ लेते हैं वही लोग आगे निकल पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देख करके अच्छे खासे ब्रांड रन कर पा रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा भी लगा दिया, लेकिन फिर भी वो अपने ब्रांड को रन नहीं कर पा रहे हैं। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं सीखने की। एग्जाम्पल जब आप सीखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आपने क्या सीखा है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, क्या बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहते हो, जो भी आपके सवाल हैं, कमेंट डाउन करो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपकी जितने भी वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, जितने भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस होंगे, मैं उन सबको सॉल्व करने के लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो मिलूंगा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।